इस वीडियो में हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर में पैदा होने वाले मेनिया के फेज़ के बारे में, जो कि मूड स्विंग्स में एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें पेशेंट बहुत हाई और एनर्जेटिक फील करता है। इससे पहले कि इन सिम्टम्स के बारे में हम बात करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचते रहें। फेसबुक पर आप हमारा पेज भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मूड डिसऑर्डर का जिन लोगों का बैकग्राउंड होता है, मूड में उतार चढ़ाव की बीमारी होती है, मूड स्विंग्स आते हैं, उनमें एक फेज़ मेनिया का होता है जिसमें कि पेशेंट बहुत हाई एनर्जी के साथ आपको नज़र आता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन 3 सिम्टम्स के बारे में जो कि अलार्मिंग हो सकते हैं और फैमिली के लिए अलर्ट करने का एक सिग्नल हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप फौरी तौर पे इन सिम्टम्स को पहचान लें तो किसी फुल ब्लोन एपिसोड से पेशेंट को बचाया जा सकता है। पहला जो सिम्टम आता है मेनिया का वो है स्लीप पैटर्न का चेंज, नींद में अचानक पैदा होने वाली तब्दीली। आप अगर गौर करेंगे तो मरीज़ में अचानक कुछ दिनों से नींद की कमी आपको नज़र आएगी। बाज़ औक़ात तो मरीज़ 2-2, 3-3 दिन तक नहीं सोते। तो मेनिया के फेज़ के पैदा होने से पहले आपको स्लीप में एक बहुत अचानक सा चेंज नज़र आएगा। पेशेंट अचानक जल्दी उठना शुरू कर देगा, रात देर तक वो जागता रहेगा। लेकिन ख़ास बात ये होगी कि वो ज़्यादा देर तक जागने के बावजूद भी आपको बिल्कुल ताज़ादम और फ्रेश नज़र आएगा। उसके अंदर कोई आपको थकावट के आसार नज़र नहीं आएंगे। 2-2, 3-3 दिन तक जागने के बावजूद मरीज़ बिल्कुल फ्रेश नज़र आते हैं। सो ये जो स्लीप पैटर्न में चेंज है, ये पहला पैरामीटर है मेनिया के फेज़ की आमद का, जिसमें कि चंद दिनों बाद आपको कोई फुल ब्लोन एपिसोड नज़र आ सकता है। दूसरा जो इसमें सबसे अलार्मिंग सिम्टम है वो है पेशेंट का इंक्रीज़ इन एक्टिविटी। इंक्रीज़ इन एक्टिविटी से मुराद ये है कि वो जो भी काम करता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है और उसमें वो ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहा होता है। इंक्रीज़ इन एक्टिविटी में सेक्सुअल एक्टिविटी का अचानक बढ़ जाना भी एक अलामत है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो काफ़ी रंगीन लिबास पहनने लगते हैं। पेशेंट के अंदर जो है वो आपको नज़र आता है कि वो काफ़ी एक डिमांडिंग सा महसूस कर रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह की। फिर इंक्रीज़ इन एक्टिविटी के अंदर आपको ये भी नज़र आता है कि वो अपने काम काज में भी ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगे हैं। अपने सीनियर जूनियर के साथ ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाना, रात गए तक काम में लगे रहना, ये चीज़ भी आपको उनमें नज़र आ सकती है। इसके अलावा अगर वॉक या एक्सरसाइज की बात करें तो रूटीन में हम सबको वॉक की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें मेनिया का फेज़ आने वाला होता है उनमें आपको नज़र आएगा कि वो ज़्यादा वॉक करने लगे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। तयशुदा मंसूबा या जो प्लान होता है उससे टाइम उनका इंक्रीज़ हो जाता है। इसके बावजूद कि उन्होंने किसी कोई मैराथन रेस में हिस्सा नहीं लेना, लंबी लंबी देर तक वॉक करेंगे, वॉक का टाइम डबल कर देंगे फिज़िकल एक्टिविटी का, और थकेंगे नहीं बल्कि करते चले जाएंगे। इसी तरह उनके अंदर ये चीज़ भी आपको नज़र आती है कि वो एक एलिवेटेड मूड के साथ रहते हैं। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट किस्म का ऐसा सिम्टम है जो कि पहचानना बाज़ औक़ात थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन याद रखिए कि जिन फैमिलीज़ में किसी एक फैमिली मेम्बर को मूड स्विंग्स की बीमारी होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर का मसला जिनका होता है, उन फैमिलीज़ को अगर वो कीनली पेशेंट को ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो ये पहचानना आसान होगा कि वो मूड पर नज़र रखें और पेशेंट के एलिवेटेड मूड के सिम्टम्स को पहचानें। एलिवेटेड मूड के सिम्टम्स क्या है? जैसे कि गुनगुनाना तो हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पेशेंट का अक्सर गुनगुनाने लगना, गाने गाने लगना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के गाने गाने लगना। जैसे मुस्कुराना तो हम सबको ही चाहिए, लेकिन किसी का ज़रा ज़्यादा ही मुस्कुराने लगना, ये वो चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं जो कि एलिवेटेड मूड की निशानी है। इस तरह किसी ऐसी बात पर जिस पर बुरा मनाना बनता है उस पर भी बुरा ना मनाना और एक तरंग में रहना, तो ये भी एक एलिवेटेड मूड का सिम्टम है। इन तमाम सिम्टम्स के पैदा होने के साथ ही
फैमिली को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब मूड डिसऑर्डर या मूड स्विंग्स के मसले से दो चार इस मरीज़ का मैनिक फेज़ आ सकता है। और आपको पता है कि मीनिया के साथ ये जो फेज़ आता है इसमें बहुत सारी तबाहकारियाँ ये अपने साथ लाता है। रिलेशंस की डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बाइंग करने लगता है, ऐसे फ़ैसले करने लगता है जो उसकी लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। उसके अंदर जो है वो कोई प्लान्ड चीज़ें नहीं नज़र आती, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा बेतरतीबी और अचानक फ़ैसले करने का जो एक धुन है वो आपको सवार नज़र आती है। मीनिया के इस फेज़ के पैदा होने से पहले हमें तवज्जो देनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि पेशेंट की नींद में पैटर्न तो नहीं अचानक ख़राब हो रहा, और इसके बावजूद कि नींद कम है वो आपको फ्रेश ताज़ादम एनर्जेटिक तो नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह से ये देखना कि इंक्रीज़ इन एक्टिविटी तो नहीं हो रही। और फिर तीसरी अलामत मूड का एलिवेटेड होना कि वो बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं रहने लग गया। अच्छा, खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जो ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहना है ये भी एक मसला होता है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास बात यह है कि जिन सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, पेशेंट को इन तमाम सिम्टम्स में बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन ये जो बीमार रवैया है, चूँकि इसने आगे चल के काफ़ी बढ़ जाना होता है, लिहाजा इसको टाइमली पहचानने की ज़रूरत होती है। और ये जिन सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं, ये शुरू में जब पेशेंट इस फेज़ में होता है तो वो बीमार दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वो मुख्तलिफ या डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। और ख़ास तौर पे पेशेंट के बदलते हुए इन रवैयों को वो लोग पहचान सकते हैं जो कि फैमिली में कीन ऑब्जर्वर होते हैं, या पेशेंट का ज़्यादा जिनका साथ होता है वो इन तब्दीलियों को काफ़ी अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है। स्मेटोफॉर्म डिसऑर्डर जिसमें कि अक्सर यूँ होता है कि जिस्मानी तकलीफ़ें महसूस हो रही होती हैं, लेकिन मेडिकल की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर होती हैं। तो इन तमाम वीडियोस से और इस स्टफ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसी दूसरे का बदलता हुआ मूड आप पर क्या असर लाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप और आपके तमाम प्यारों को हमेशा सेहत, सुकून और सलामती के साथ रखे। मोहसिन नवाज़ को अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हामिया नासिर।